भजन संहिता अध्याय 18 आयत 27। क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। यदि एक छोटा सा बच्चा सोचे कि वो एक बहुत से मुश्किल काम को भी अपने खुद की सामर्थ्य से कर सकता है, तो वो धोखे में होता है। लेकिन कई बार इंसान के मन में ऐसी सोच आ जाती है कि मैं जानता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। जब वो उस तरीके की सोच में आता है, तब वो परमेश्वर की सहायता क्यों लेगा? और इसी सोच में उसे डालने वाला परमेश्वर नहीं है, ऐसी सोच में उसे डालने वाला उसका शत्रु है, शैतान। परंतु ये जान पाना, ये पता लगा पाना, कई बार मनुष्य अपनी सोचों में ऐसे पड़ जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कौन सी सोच उसकी जो अपनी सी लग रही थी, उसके पीछे शैतान ने उसके मन में कोई बात डाल दी। धीमे धीमे कई बार जब हम देखते हैं आत्मिक जीवन में, जब लोग आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के कई कार्यों को होते हुए देखना शुरू करते हैं, तो उसके बाद में उनके मन में घमंड आ जाता है, क्योंकि शैतान उनके मन में ये बात डालता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं इसमें अच्छी हूँ। वो ये भूल जाते हैं कि ये सारे आत्मिक वरदान हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा वे चलाए जा रहे हैं। वे इन बातों को देखना चाहिए कि अगर वो कुछ अच्छे से गा पा रहे हैं, वो वचन जिसकी वजह से वो गा पा रहे, वो कौन है? यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। उन्हें अपना धन्यवाद देना चाहिए यीशु मसीह को, उनको दिल से धन्यवाद देना चाहिए पवित्र आत्मा को। अगर कोई अन्य भाषा में बोल पा रहे हैं, तो क्या वो उनकी खुद की सामर्थ है? ना शक्ति से, ना बल से, फिर किससे? पवित्र आत्मा से। तो यदि वे पवित्र आत्मा में अन्य भाषाओं में बात कर पा रहे हैं, तो ये किसका दान है? ये प्रभु यीशु मसीह का दान है, ये उनकी दया और अनुग्रह। उन्होंने क्या बोला? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ के जाता। यदि वे पवित्र आत्मा नहीं देते जाते समय, स्वर्गारोहण के समय पे, तो हम अनाथ रह जाते। परंतु किसने हम पर दया दिखाई? यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने। हमें प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहिए, हमें प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जब हम अन्य भाषाओं में बात करते हैं तो हमें आत्मिक चंगाई मिलती है। परमेश्वर कहते हैं कि वो दीन लोगों को तो बचाता है। जब आप अपनी असलियत जान जाओगे, आप ये कहने के सिवाय या ये जानने के सिवाय आप और कुछ नहीं कर पाओगे कि आपकी सच्चाई जो है वो दीन है। आप सच में पवित्र आत्मा के अनुसार जब आप अपने आप को देख पाओगे, तो आप जान पाओगे कि आप कुछ भी नहीं, आप खुद एक दीन है। दीन आप हो, ये हमारी सच्चाई है। हम घमंडी हैं, हमारा मन ऊंचा है, ये सब शैतान सोच बात डाल देता है। ये सारी बातें, ये जो शरीर में, ये दिमाग में जो बातें सब आती हैं, ये सब परमेश्वर के खिलाफ है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि आत्मा से शरीर की बातों को नाश करते हुए चलो। आपको ये जो सोच आती है, ये सारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपकी सच्चाई क्या है? परमेश्वर के वचन में आप देखो। पतरस ने कहा, जब यीशु मसीह ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो पतरस ने जवाब दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? शाबाश, तू बहुत समझदार हो गया, तू बहुत इंटेलिजेंट है। नहीं, यीशु मसीह ने बोला, धन्य है तू, धन्य है। ये बहुत बड़ी बात है कि तेरे ऊपर दया की गई है। परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने तुझ पर यह बात प्रकट की है, स्वर्ग ने, मांस और लहू ने नहीं। तो यानी अगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा नहीं है, तो फिर इंसान क्या है? एक ऐसा प्राणी जो सिर्फ जिए और फिर मिट्टी में मिल जाए और उसके बाद नष्ट हो जाए। परमेश्वर ने हमें नाश से बचा लिया, क्योंकि हम नष्ट हो जाते यदि हमें पवित्र आत्मा ना मिलती, यदि हमें उद्धार ना मिलता। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। आप परमेश्वर के वचन में आप आओ, वापस आओ। आप खुद से देख लोगे कि आपकी आंखें खुद से नीची हो जाएंगी। परमेश्वर के आगे कोई घमंड नहीं कर सकता। रोमियो अध्याय 4 की आप आयत 2 पढ़िए, उसमें लिखा है, रोमियो अध्याय 4 आयत 2, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता, तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। क्या यहाँ पर लिखा है कि किसी को भी परमेश्वर के आगे घमंड करने की कोई बात है? नहीं। परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है आपके लिए, हम सब के लिए, कि ये परमेश्वर का दान है। यीशु मसीह ने जब स्वर्गारोहण कर रहे थे, तब हमें ये दी थी। किस लिए दी? हर विश्वासी को दी। किस लिए दी? कि हम अनाथ न रह जाएं, कि पवित्र आत्मा हमको आगे चलाए। परमेश्वर साफ जानते हैं कि भेड़ों को एक चरवाहे की जरूरत है। हम सभी को पवित्र आत्मा की जरूरत है कि वो हमारी अगुवाई करे। तो हमारी अगुवाई खुद हमें चाहिए होती है, तो हम कैसे, किस बात पे हम घमंड कर सकते हैं? इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें घमंड करने की परमेश्वर के आगे कुछ भी जगह नहीं है, क्योंकि हर एक बात
उसके द्वारा उसी से और उसी के लिए है। जिसका मन दीन है वो ये बात साफ साफ जान जाता है कि प्रभु ने मुझे बचाया है, प्रभु ने मुझे बचाया है। हर बात में वो ये भी जान जाता है कि अगर पवित्र आत्मा मुझे ना दी जाती तो मेरी अगुवाई कैसे होती। तो मुझे अपनी सोच से बचाया गया परमेश्वर ने जब मुझे पवित्र आत्मा दी। पवित्र आत्मा ने मुझे वचन से बताया कि यदि आप इस काम में अच्छे हो पाए हो, उस काम में अच्छे हो पाए हो, तो परमेश्वर बचाते हैं हर घमंड भरी बातों से, हर शारीरिक बातों से, कि हर कोई परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की आराधना कैसे कर पाए, आत्मा और सच्चाई से कर पाए। हमारा जीवन और कुछ नहीं सिवाय परमेश्वर को धन्यवाद देने की, ये हमारी सच्चाई है। हम उठते बैठते सदैव आनंदित रहें, ये हमारी सच्चाई है। आप परमेश्वर के बाहर एक आनंदित जीवन कभी नहीं पा सकते। सिर्फ और सिर्फ आनंदित जीवन परमेश्वर के वचन में है। सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद भरा हुआ जीवन है परमेश्वर के वचन में। ये हमारी सच्चाई है। हमें धन्यवाद और खुशी के साथ, आनंद के साथ जीवन जीना चाहिए। सदैव हमारे मुंह पर, हमारे होठों पर परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए, उनसे धन्यवाद से भरी हुई प्रार्थना होनी चाहिए। ये हमारी सच्चाई है। आइए हम जब भी प्रार्थना करें तो हम अपने देश को भी प्रार्थना के विषयों में रखें। हम आशीष मांगे हमारे देश के लिए भी, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले परमेश्वर के वचन के बारे में और उनके मनों में भी आशीष पाएं। वो अलग अलग बुराइयों से बच करके एक खुशी और आनंद भरा जीवन जी पाएं परमेश्वर के वचन में। सारी बातें यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके वचनों के लिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।